हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग आवर टॉपिक सरफेस केमिस्ट्री। हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस, टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मूवमेंट एट्सेट्रा। और पढ़िए आज एक और अदर प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे हम, दैट इज़ चार्ज ऑन कोलाइडल सॉल्यूशंस। कि जो कोलाइडल सॉल्यूशंस हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, उनके ऊपर चार्ज भी होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकली दे आर इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड। अब वो जो चार्ज है एक पर्टिकुलर कोलाइडल सोल के सभी पार्टिकल्स के ऊपर सेम चार्ज होगा। ये नहीं किसी पे नेगेटिव किसी पे पॉजिटिव, सभी पार्टिकल्स पे सेम चार्ज होगा, आइदर इट इज़ पॉजिटिव और इट इज़ नेगेटिव। तो कोलाइडल पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड। अब एग्जाम्पल आते हैं, पॉजिटिवली चार्ज सोल कौन से होते हैं, नेगेटिवली चार्ज सोल्स कौन से होते हैं। जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उनमें एग्जाम्पल है हमारा हाइड्रेटेड मेटेलिक ऑक्साइड्स। जितने मेटल के ऑक्साइड्स हैं वो हाइड्रेटेड .XH2O, एलुमिना है, क्रोमियम ऑक्साइड है, फेरिक ऑक्साइड है, .XH2O, इनको हम बोलेंगे हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। तो हाइड्रेटेड मेटेलिक ऑक्साइड्स जितने भी हैं दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड सोल्स। दूसरा क्या है, डाइज होती हैं, जो बेसिक डाइज जितनी भी होती हैं सारी की सारी, जैसे मिथाइलिन ब्लू एट्सेट्रा, ये सारी पॉजिटिव डाई होती हैं। हीमोग्लोबिन, हमारा ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन है या ब्लड है, ब्लड इज़ ए पॉजिटिवली चार्ज्ड सोल। ये MCQ आते हैं, कंपटीशन एग्जाम्स में भी आते हैं, बोर्ड एग्जाम्स में भी आते हैं। क्वेश्चन आ गया कि ब्लड किस तरह का, ब्लड कोलाइडल सोल पे किस तरह का चार्ज होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल या नन ऑफ द अबव। तो हीमोग्लोबिन इज़ पॉजिटिवली चार्ज्ड। और कुछ ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड जैसे टाइटेनियम ऑक्साइड का सोल है वो भी पॉजिटिवली चार्ज होता है। ऑक्साइड्स पॉजिटिवली होते हैं। अब है नेगेटिवली चार्ज सोल्स कौन से होते हैं। जितने भी मेटल्स के सोल होते हैं, मेटेलिक सोल्स होते हैं, कॉपर सोल, सिल्वर सोल, गोल्ड सोल, ये सारे नेगेटिवली चार्ज होते हैं। मेटेलिक सल्फाइड्स जो होते हैं, सल्फाइड्स जैसे आर्सेनिक का सल्फाइड है, आर्सेनिक ऑक्साइड है, एंटीमनी सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड, ये सारे के सारे क्या हैं, नेगेटिवली चार्ज सोल्स हैं। बेसिक डाइज पॉजिटिवली होती हैं, एसिडिक डाइज जो होती हैं वो नेगेटिवली चार्ज होती हैं। और जो सोल्स हम तैयार करते हैं स्टार्च, गम, जिलेटिन, क्ले, चारकोल एट्सेट्रा को डिजोल्व जो करते हैं, दे आर ऑल्सो नेगेटिवली चार्ज्ड सोल्स। तो ये जो टेबल है इसमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर बन जाता है चार्ज के ऊपर, ठीक है। अब हम करते हैं कि चार्ज होता क्यों है, कोलाइडल पार्टिकल्स पे चार्ज किस कारण से होता है। तो किसी भी एक रीजन से इनमें से हो सकता है। या तो क्या होगा कि ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन कैप्चर बाय द सोल पार्टिकल जो होते हैं वो वहीं कोलाइडल डिस्पर्सन मीडियम में से इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लें, या ड्यू टू एडजॉर्प्शन ऑफ आयंस फ्रॉम सॉल्यूशन में से आयंस एडजॉर्ब कर लें, उसके कारण चार्ज आ जाए, या फिर ड्यू टू फॉर्मुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर भी बन सकती है। इनमें से सबसे जो मेन रीजन जो होता है कोलाइडल पार्टिकल्स पे चार्ज का, वो होता है द प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ आयंस। ये सेकंड वाला जो होता है एडजॉर्प्शन ऑफ आयंस। जब क्या होता है कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जब व्हेन 2 और मोर आयंस आर प्रेजेंट इन द डिस्पर्सन मीडियम में जब 2 और मोर आयंस प्रेजेंट होते हैं, तो जो कोलाइडल सोल्स जो होते हैं दे एडजॉर्ब द प्रेफर्ड आयंस, उनको जो अपनी चॉइस होती है प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन करते हैं, वो प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ द आयंस कॉमन टू द कोलाइडल पार्टिकल, जो कोलाइडल पार्टिकल के साथ कॉमन होते हैं उन आयंस को एडजॉर्ब करते हैं, जिसके कारण कोलाइडल सोल के ऊपर चार्ज आ जाता है। प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन का हम एग्जाम्पल ऐसे समझेंगे कि कैसे होता है प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास पोटाशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन हमने ले रखा है, उसके अंदर हम सिल्वर नाइट्रेट ऐड कर रहे हैं। तो जब पोटाशियम आयोडाइड में सिल्वर नाइट्रेट ऐड करते हैं तो वी गेट द सिल्वर आयोडाइड, PPT बनेंगे सिल्वर आयोडाइड के। अब हमने यहाँ पर Ki जो वो एक्सेस में लिया है, PPT किसका बना, सिल्वर आयोडाइड का। तो जो एक्सेस में लिया है वहाँ पर आयोडाइड आयन है। अब इसके अंदर आयोडाइड आयन कॉमन है, तो ये क्या करेगा, सोल्यूशन में से आयोडाइड आयन को एडजॉर्ब कर लेगा। PPT जो है सॉल्यूशन में से आयोडाइड आयन को एडजॉर्ब कर लेगा। एडजॉर्ब करने का मतलब दे रिटेन ऑन द सरफेस।
तो AgI जो बना था सॉल्यूशन में डिस्पर्सन मीडियम में आयोडाइड आयंस सफिशिएंट हैं, तो वो नेगेटिव आयंस को अपने लेयर के ऊपर एडजॉर्ब कर लेगा। जब एडजॉर्ब करता है तो एडजॉर्प्शन को ये हम दिखाते हैं डॉट डॉट से, ये जो लेयर है ये दोनों को सेपरेट कर रही है, यहाँ पर इंटरफेशियल लेयर बताते हैं इसको। तो जब सिल्वर आयोडाइड डिस्पर्सन मीडियम में से नेगेटिव आयंस को एडजॉर्ब करता है तो हमें क्या मिलता है, नेगेटिव सोल। तो जो कोलाइडल सोल होगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। अगर हमने यहाँ लिया है AgNO3, एक्सेस में है AgNO3, उसके अंदर ऊपर से हम डाल रहे हैं पोटेशियम आयोडाइड, तो जो AgI का जो PPT बनेगा, अब एक्सेस में हमारे पास कौन से आयन प्रेजेंट है, सिल्वर आयन प्रेजेंट है, कैटायन प्रेजेंट है, तो जो PPT बनेगा दैट विल एडजॉर्ब कैटायंस फ्रॉम द सॉल्यूशन। सिल्वर आयंस को एडजॉर्ब करेगा सॉल्यूशन में से। अब सिल्वर आयन को एडजॉर्ब करेगा तो ये हमारे पास कोलाइडल सोल तैयार होगा, जिसको हम कहेंगे पॉजिटिव सोल। जो कोलाइडल सोल बनेगा वो पॉजिटिव सोल होगा। तो प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन जिस भी आयन की होगी वही चार्ज उस कोलाइडल सोल के ऊपर होगा। जैसे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन की थी इसने, कॉमन था इसमें आयोडाइड आयन, तो ये सोल बना हमारा नेगेटिव। यहाँ पर सिल्वर आयन कॉमन है दोनों के अंदर, सिल्वर पॉजिटिव चार्ज होता है तो इसकी एडजॉर्प्शन की, तो ये बन गया हमारे पास पॉजिटिव सोल। तो इस तरह से सोल कंटेन्स चार्ज ऑन देम, यानी कि प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन। इसमें यहाँ पर सिल्वर आयन की एडजॉर्प्शन की थी, प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ आयंस, तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन कोलाइडल सोल। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है, फेरिक क्लोराइड के अंदर हमने एक्सेस ऑफ हॉट वाटर डाला, तो इसका क्या बन गया हमारे पास, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड इट एडजॉर्ब्स फेरिक आयन फ्रॉम द सॉल्यूशन। फेरिक आयन इसने सॉल्यूशन से एडजॉर्ब कर लिए, तो हमें मिला फेरिक आयन के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव, तो हमें मिला पॉजिटिवली चार्ज सोल। अगर यहाँ हम डालते हैं इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस में NaOH, तो जो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड जो हमारा बनेगा, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड एडजॉर्ब्स हाइड्रोक्साइड आयंस फ्रॉम द सॉल्यूशन, negative ions from the solution, then we get the negatively charged सोल। तो ये एग्जाम्पल हमें बताते हैं कि प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ कॉमन आयंस के कारण कोलाइडल सोल्स पे चार्ज आता है। अब इसी से रिलेटेड एक और टर्म आती है इलेक्ट्रोकाइनेटिक और जीटा पोटेंशियल। इलेक्ट्रोकाइनेटिक और जीटा पोटेंशियल। अभी देखो हमने पढ़ा था कि जो सिल्वर आयोडाइड का जो आयन बना उसने आयोडाइड आयन एडजॉर्ब कर लिया, तो चारों तरफ चार्ज लेयर बन गई एक। तो कोलाइडल पार्टिकल्स एक्वायर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बाय प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन करते हैं आयंस की और चार्ज एक्वायर कर लेते हैं। जो चार्ज एक्वायर किया उससे क्या होगा, इट फॉर्म्स ए लेयर ऑन द सरफेस ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स। कोलाइडल पार्टिकल्स के चारों तरफ एक लेयर बन जाएगी और उस लेयर को हम कहेंगे फिक्स्ड लेयर या फिर फर्स्ट लेयर। अब जो फर्स्ट लेयर बन गई, चारों तरफ चार्ज है, मान लो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो वो क्या होंगे, दिस लेयर अट्रैक्ट द काउंटर आयन फ्रॉम द मीडियम फॉर्मिंग ए सेकेंड लेयर। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, और अगर नेगेटिवली चार्ज है फर्स्ट लेयर तो वो पॉजिटिव आयंस को अट्रैक्ट करेगी। जैसे मान लो यहाँ पर हमारे पास जो आयोडाइड आयन इसने एडजॉर्ब कर रखे थे, तो काउंटर आयन कौन हो गया इसका, पोटेशियम आयन। अगर इसने एडजॉर्ब किया सिल्वर आयन तो काउंटर आयन हो गया आयोडाइड आयन। तो इस तरह से प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन होगी। तो दो लेयर बन गई हमारे पास, एक तो जो पहले एडजॉर्ब किया था कॉमन आयन, उसके कारण जो पहले एडजॉर्ब किया था कॉमन आयन, वो जो लेयर बनी उस लेयर को हम बोलेंगे फिक्स्ड लेयर। जैसे यहाँ पर आयोडाइड आयन एडजॉर्ब किया था फिक्स्ड लेयर, और फिर इस लेयर पे जो चार्ज है उसके कारण जो सॉल्यूशन में से काउंटर आयन एडजॉर्ब किया, काउंटर आयन मान लो यहाँ पर क्या है, पोटेशियम आयन। तो जो काउंटर आयन एडजॉर्ब करने के बाद जो लेयर बनती है उसको बोलते हैं डिफ्यूज्ड लेयर या मोबाइल लेयर। अंदर वाली लेयर ज़्यादा स्ट्रॉन्गली हेल्ड है इसलिए उसको फिक्स्ड लेयर बोलते हैं। बाहर वाली लेयर जो होती है वो थोड़ी सी मूवेबल होती है, डिफ्यूज्ड होती है, तो उसको हम डिफ्यूज्ड या फिर मोबाइल लेयर बोलते हैं। इस तरह सेम देखो यहाँ पर AgI ने Ag को एडजॉर्ब कर रखा है, पॉजिटिव चार्ज को एडजॉर्ब कर रखा है, तो अंदर वाली पॉजिटिव है फिक्स्ड लेयर, तो बाहर ये नाइट्रेट आयन को एडजॉर्ब करेगा। तो इस तरह से दो लेयर बन जाती हैं, एक फिक्स्ड लेयर एक मोबाइल लेयर।
a double layer is formed, and this double layer is known as Helmholtz electrical double layer. Helmholtz इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। अब इन दोनों लेयर्स के बीच में एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू लेयर्स, फिक्स्ड लेयर एंड द डिफ्यूज्ड लेयर, इज नोन एज जीटा पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। The potential difference between the two layers, fixed layer and the diffused layer, is known as electrokinetic potential or zeta potential. So that's all about charge on colloidal particles. Thank you.